और आप तो मौका चल के देख लियो, मौका है। डबल मर्डर मामले में मृतकों के परिजन आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े जाने की मांग को लेकर अड़े। रायसेन जिले के उदयपुरा थाना अंतर्गत ग्राम कुछवाड़ा में हुए खूनी संघर्ष में सरपंच पति जितेंद्र और उसके भतीजे की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों के परिजन आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े जाने की मांग को लेकर आज बरेली में धरना देकर बैठ गए। इस संघर्ष में 5 लोग घायल हुए हैं। अमृत मीना अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कल देर शाम ओशो जन्मस्थली कुछवाड़ा में जमीन नपती को लेकर उपजे विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और गोलियां बरसना शुरू हो गई। आरोपी राममूर्ति और 7 अन्य ने धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू की, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 5 घायल हो गए। गांव में सन्नाटा पसर गया और आरोपी हत्याकांड कर फरार हो गए। उदयपुरा पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 4 को जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस ने कही। उधर परिजनों ने शवों को लेने से इनकार कर दिया। मृतकों के परिजन मुन्ना रघुवंशी ने बताया कि उनकी मांग है कि आरोपियों के अवैध निर्माण तोड़े जाए। इस संबंध में आज एसडीएम संतोष मुदगल के लिखित आश्वासन पर 2 दिन में कार्यवाही करने की बात पर धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ग्राम में घटना हुई, उसको लेकर आप सामाजिक लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, क्या चाहते हैं शासन से? शासन से हम यही चाहते हैं कि अपराधी तत्व जो हैं वो राममूर्ति के परिवार के, हम तो सरकारी ज़मीन ही बचावे नमती करवे गए थे, हम पटवारी और सब चीज़ दोनों शामिल थे, और भाम ने एकदम से इन लोगों पे हमला कर दो तो सरपंच और उनको भैया बाहर भी नहीं बचावे गए तो इन गोलियों से उन पर फायर कर दें। तो हमने तो शासन के काम में माने सहयोग देवे गए थे, बाको उल्टो हमें रीज़न जो मिलो कि हमारे 2 लड़का शहीद हो गए गाँव में। तो अभी प्रशासन द्वारा बताया गया कि 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 302 को मुकदमा तो वो जब मर्डर होते तो वो तो शासन की एक प्रक्रिया रही थी, भाई दर्ज करवे में भाई तो कर ही दवाई दर्ज। क्या चाहते? हम जो चाहते कि ऐसे आपराधिक लोगों को जो माने एक भारत में जो नियम चल रहा है, पूरे भारत में नियम चल रहा है कि माने जहाँ भी अपराधी जो तत्व ऐसे रहते हैं उनकी जमी धोस मकान संपत्ति सब कुल कर ली जात है कि इन लोगों बढ़ावा न मिले। और ते मैं अपने शिवराज सिंह जी को जो कहवो है कि किसी भी कीमत में गुंडा तत्वों को नहीं बढ़ने दूंगा। वो जो सरेआम 2 लोगों को मर्डर कर रहे हैं उन लोगों की जमी धोस और कच्छु भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं भी बन पाई। पक्षपात किया जाता है, किसका जमी दोष होना है किसका नहीं होना। नहीं, गुंडा तत्वों को जमी दोष होना, सरकारी जमीन पे जो कब्जा है उनको जमी दोष होना चाहिए। और हम तो क्या कह रहे हैं, अगर जमी अगर माने निजी भी है और अगर उनकी ऐसी कार्रवाई है जाने एक बार 307 को जहाँ पे अपराध बन चुको तलवार मारी है, और ये सट्टा जुआ जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों को वहाँ अड्डा है, वहाँ जे लोगों को बैठ कर जो प्लानिंग करा था कि पूरे क्षेत्र में अपराध कैसे हों, वो ऐसे लोगों हैं। अगर प्रशासन अगर साथ दे रहा हो या प्रशासन बचा रहा हो या प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा हो तो वजह क्या है भाई? और हमारे तो 2 लड़का शहीद हो गए के बाद हम जो चीज़ मांग रहे हैं कि माने न्याय मिले, और न्याय में हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं कि सिर्फ उनकी माने जो संपत्ति है भाई जमी धोस गवर्नमेंट के मकान ऊपर मकान बनाओ, ये हम जो सोच रहे हैं कि जाए हटा दो जाए। निजी जमीन पे तो हमने कोई कार्रवाई नहीं करी, मैंने गवर्नमेंट की जमीन पे नाजायज कब्जा करके मकान बना, और पंचायत वहाँ दूसरों कार्य करना चाहती तेपे से जब भाव है और सच्चे बहुत पटवारी मारे गए, हम तो सिर्फ बचावे गए थे। क्या आप लोगों ने सब ले लिया है? क्या आप लोगों ने अपने वो मकान जब्त जमी दोष कर दें और हम वो कर लेंगे। अंतिम से कौन आया आपके पास? एडिशनल एसपी साहब आए, उनको भी हमने ये आश्वासन दिया है कि साहब मैंने तो कर दो कि बलिदान जो हैं आपके कार्य में, गवर्नमेंट के काम में जो लोग 2 लड़का शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लाने में मकानों ध्वस्त कर दो, गुंडागर्दी के लाने। और नजाम क्षेत्र में बहुत बड़ा अपवाद और बहुत बड़ा आंदोलन
आगे चल के ऐसे लोगों के घर पर एडिशनल साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? वो जगह के कहे कि मैंने जाके कार्रवाई 24 घंटा और फलानो ठिकानो, अब हमारी समझ में नहीं आई कि कार्रवाई के को जो नोटिस जाता वो नोटिस जाता। कल से अभी तक नोटिस ही नहीं गया और कार्रवाई नहीं हो रही। अरे चाहे तो डंडू बेर तक कार्रवाई करके हम लाश दफना दें। सर कुचवाड़ा में कल विवाद क्या है? ये कल शाम की घटना है। एक शासकीय ज़मीन के सीमांकन को लेकर विवाद हुआ था। उसमें स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि उस स्थान को चिन्हित करने के लिए आए हुए थे, इसी बीच में फिर दो पक्ष आमने सामने हो गए जिनका अतिक्रमण घोषित किया गया था और सरपंच पति जितेंद्र, इनके बीच में फिर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से इसमें गोली चली, जिसमें सरपंच पति जितेंद्र रघुवंशी और उनका एक चचेरा भाई विवेक रघुवंशी, इन दो की मौत हुई है। इस मामले में उन्हीं के पक्ष के 3 लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा पटवारी और सेक्रेटरी को भी मामूली चोटें आई है। इस पूरे मामले में मृतक पक्ष की तरफ से जो आरोपी पक्ष है उनके विरुद्ध हत्या सहित बलवा और अन्य तमाम धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। रात में ही 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। शेष अन्य 4 आरोपी अभी फरार है, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। दोनों सबका पंचनामा के बाद में यहाँ पीएम हो चुका है और अभी परिजनों ने कुछ डिमांड की थी हम लोगों से अतिक्रमण को तोड़ने के संबंध में। उस संबंध में चर्चा हुई है और इस मामले में एसडीएम साहब ने भी उन्हें आश्वासन दिया है शीघ्र ही जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।